विभाग की बड़ी कार्रवाई सामने आई, जहां ग्रामीण क्षेत्रों में की गई। बता दें कि राजधानी का आबकारी अमला लगातार सक्रिय नजर आ रहा है, जिसमें घने जंगलों में छुपा कर रखी गई हाथ भट्टी और महुआ लाहन को बड़ी मशक्कत के बाद जमीन से निकाला गया। वहीं हमारे साथ इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता भोपाल से विनोद तिवारी जुड़ चुके हैं। विनोद जी, आखिर ये क्या कुछ मामला है? देखिए दिव्या, मैं आपको बता दूं, आबकारी अमला जो होता है काफी सुस्ती से काम कर रहा है। जी। लगातार जो है अबे शराब बन रही है, भट्टे लग रहे हैं, लेकिन आबकारी विभाग का जो गुप्तचर विभाग है बिल्कुल कुंभकर्ण की नींद सोया हुआ है और कहीं उनको कोई जानकारी नहीं दी। आज भी एक ग्रामीण की जागरूकता पर आबकारी विभाग को एक सूचना दी गई कि रातीवर थाना अंतर्गत जो केकड़िया गांव आता है, वहां पे जो आदिवासी इलाका है, वहां पे ये शराब बनाई जा रही है और आबकारी विभाग ने उस पे संज्ञान लेते हुए वहां पे छापा डाला, जिसके अंदर 174 लीटर कच्ची शराब और लगभग 2 कुंटल कच्चा महुआ जब्त किया गया है। हालांकि आबकारी विभाग ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन सवाल यही है कि आबकारी विभाग का गुप्तचर विभाग कहाँ है? वहां पे लगातार उस क्षेत्र में अवैध रूप से शराब बनती, भट्टियां लगी रहती, आबकारी विभाग कार्रवाई नहीं करता है। क्योंकि चुनाव आने वाले हैं, चुनाव के पहले ये अमला जो है सक्रिय हो गया है और कहीं ना कहीं चुनाव में आप जानते हैं किस तरह से दारू का वितरण होता है, उपयोग किया जाता है, ये सबको मालूम है। तो कहीं ना कहीं उसको लेकर ये जो आबकारी विभाग जागा है और इसने कोशिश की है छापामार कार्रवाई की, लेकिन अगर लगातार आबकारी विभाग सक्रिय रहता तो इस तरह की घटनाएं नहीं होती। और ये क्षेत्र ऐसा है, लगातार अवैध शराब बनती है, आबकारी विभाग की नजर में है, लेकिन आबकारी विभाग सूचना पाने के बाद भी इस तरह की कार्रवाई नहीं करता। 10 सूचना मिलने पे एक कार्रवाई करता है, जिसका परिणाम ये होता है इतनी बड़ी तादाद में ये महुआ जब्त हुआ है। अगर लगातार आबकारी विभाग इस क्षेत्र में नजर रखे तो इस तरह की अवैध भट्टी बनना बंद हो जाएगी। दिव्या जी, आपने बताया कि आबकारी विभाग सक्रिय नहीं था, इसलिए इस बड़ी घटना को वारदात दिया गया। तो अब ये जो गिरफ्तार किए गए आरोपी हैं, इन पर क्या कुछ कार्रवाई आबकारी विभाग की ओर से की जाएगी? देखिए, दरअसल दिग्गज सबसे बड़ी बात है कि हमारे जो कानूनी प्रक्रिया बहुत लचर वचर है। लचर होने से क्या होता है, इस तरह के जो अपराधी होते हैं लगातार ये लोग इस तरह के कार्य को अंजाम देते हैं और छोटे छोटे जुर्माने के रूप में अदा करके लोग निकल जाते हैं और इनका काम ये रहता है कि पुनः उसी काम को करना। ये वो लोग हैं जो वहाँ के सक्रिय लोग हैं और अंदर जंगल में, घने जंगल में जहाँ कोई नहीं जा सकता, वहाँ भट्टी खोद के जमीन के अंदर ये महुआ दबा देते हैं और जो कच्ची शराब दबा देते हैं, वहाँ लगातार इनकी शराब बनती है और इतनी अंदर हर किसी के आदमी का जाना संभव नहीं है। लेकिन जो गुप्तचर रहते हैं, इनके गांव के ही गुप्तचर होते हैं, वो इनको जानकारी देते हैं, लेकिन जानकारी का आबकारी विभाग इन पर कठोर कार्रवाई करे तो शायद इस तरह के जो ये अवैध शराब की भट्टियां लग रही है, इस पे अंकुश लग सकता है। लेकिन आबकारी विभाग कहीं ना कहीं छोटी मोटी कार्रवाई करके ऐसे प्रकरण को समाप्त कर देता है और जो इस तरह के अपराधी है वो पुनः इसको अंजाम देने लगते हैं। और आज फिर देखिए कि वही अपराधी जो पहले भी ये लोग पकड़ा चुके हैं, आज फिर पकड़ा है अवैध भट्टी के साथ। जी, कहीं ना कहीं ये भी कहा जाता है कि गिरफ्तार करने के 1 महीने 2 महीने बाद छोड़ दिया जाता है। निश्चित ही कार्रवाई जो है लचर प्रक्रिया, अगर कार्रवाई में थोड़ा सा धाराएं बढ़ा के इनको सबक देने के लिए ना हो तो इन पे अगर ठोस कार्रवाई हो तो शायद ये लोग डरेंगे। छोटे मोटे जुर्माने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बताइए, 175 लीटर कच्ची शराब जब्त हुई है, 2 कुंटल महुआ जब्त हुआ है। आज की डेट में उसकी अच्छी खासी कीमत है। अगर प्रशासन ने फेंक दिया, लेकिन उसके बाद भी इसके बाद इतना बजट रहता है, इतनी व्यवस्था इन लोग की रहती है कि ये पुनः अपना काम शुरू कर सकते हैं। और ये कोई छोटे मोटे 1-2 आदमी नहीं करते हैं, इसके पीछे पूरा एक गैंग होता है जो पूरी तरह से अवैध शराब बनाता है और सप्लाई करता है। और ये सब अधिकारियों को मालूम रहता है। अधिकारी वहाँ के जो छोटे भैया जो गुप्तचर विभाग के या छोटे अधिकारी आबकारी विभाग के रहते हैं, वो इन लोगों से मिले हुए रहते हैं, उसी के बाद इसको अंजाम दिया जाता है। दिव्या जी, कहीं ना कहीं गिरफ्तार किए गए आरोपियों से पूछताछ भी जारी होगी। क्या कोई अन्य नाम भी सामने आया है? नहीं, अभी तक 3 लोगों के नाम आए हैं। ये तीनों जो हैं भानपुर और उसके पास लगे हुआ रसूलिया भानपुर, एक दोनों पास पास लगे इलाके हैं। और इसके थोड़ा सा आगे जाएंगे तो जो है घना जंगल शुरू होता है। ये जंगल में ही इस तरह की कार्रवाई को अंजाम देते थे, जहाँ लोग महुआ छुपा कर रखते थे, कच्ची भट्टी लगा के शराब बनाते थे। तो कहीं ना कहीं जब लगातार एक जागरूक नागरिक ने आज इनको सूचना दी, उसके बाद ये लोग पहुंचे हैं, इन लोग ने कार्रवाई की है। अब देखना होगा कि इन लोगों को किस तरह की कठोर कार्रवाई का सामना करना पड़ता है। क्या अब चुनाव नजदीक आ रहे हैं, क्या इन पर कार्रवाई होगी तो इस तरह की अवैध भट्टियां बंद होंगी या नहीं होंगी, ये देखने लायक बात होगी। दिव्या जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए शुक्रिया विनोद जी।